ध्यान का अभ्यास करने से धीरे धीरे ध्यान की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। और एक बात है, एक पहलवान जी थे, एक छोटी सी कहानी। एक पहलवान जी थे, वे अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, शारीरिक क्षमता बढ़ाना चाहते थे। तो पहले तो हिंदू के घर घर में गायें होती थी, तो गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो वो पहलवान जी उस बच्चे को उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करने लगे, क्योंकि सेवा तो उन्हीं को करना था। तो बच्चे को उठाने लगे और फिर उनके दिमाग में एक विचार कौंधा कि क्यों नहीं हम इस बच्चे को सतत रेगुलर उठाते रहें। तो पहला 1 दिन का बच्चा जितना भारी लगेगा, 2 दिन का बच्चा उससे थोड़ा ज़्यादा भारी होगा, 8 दिन का बच्चा, 10 दिन का, रोज रोज वो उस बछड़े को उठाने लगा। और एक दिन जब वो बछड़ा बैल बन गया, तो तब तक धीरे धीरे क्षमता विकसित करते हुए वो बैल को भी उठाने में सक्षम हो गया। बैल को ऐसे बकोच के गोदी लेकर सड़क पर भागता था और उसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ और इसे देखने के लिए बहुत भीड़ जुटती थी और उनका शारीरिक क्षमता बहुत बढ़ गया। वैसे ही भले ही 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड तक मन चुप होता हो, अक्रियता में पहुंचता हो, लेकिन 1-2 सेकेंड कीमती। और एक चीज़ और देखोगे, इस ध्यान को रेगुलर अभ्यास करते रहो। क्या है ध्यान? अभी हम लोग वस्तुतः ध्यान नहीं कर रहे हैं, धारणा है, ये धारणा है। उठा पटक हमारे और विचारों के बीच में उठा पटक, रेसा रेसी, इधर विचार उधर चला गया, उधर का विचार उधर चला गया, फिर से होश में रहकर उसको मौनता में स्थिर करो, फिर मौनता में स्थिर रहते रहते फिर से मन में एक छोटा सा विचार लहराया, फिर उसको पकड़ो और फिर किनारे करो, फिर से मन को मौन करो, फिर से एक विचार का दूसरा लहर लहराया। तो अभी हम लोग रस्साकसी कर रहे हैं, मतलब पहलवानी सीख रहे हैं। लेकिन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड भी यदि ध्यान हो पा रहा हो तो ये बहुत कीमती है। ठीक है, बहुत कीमती है। इसी को तो तुलसीदास जी कहें कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। जैसे पहलवान जी एक बछड़ा को उठाने का अभ्यास करते करते उतने ताकतवर हो गए, तो एक तरह से सोचो अभी ध्यान में हम लोग अच्छा चलो बछड़ा भी नहीं उठा पाएंगे तो क्या हुआ, एक कबूतर को तो उठा पाएंगे। आज कबूतर को उठाओ, कल खरगोश उठा लेना, परसों बकरी का बच्चा उठाना, तो धीरे धीरे तो बढ़ ही रहे हैं। जब हम लोग ध्यान कुछ भी नहीं करते हैं तो उस समय की मन की चंचलता और अभी हम लोग ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं तो अभी के मन की चंचलता में कुछ अंतर नहीं दिखता है, बहुत अंतर दिखता है। अभ्यास से असंभव भी संभव किया जा सकता है। और एक बात है, गुरु माँ ने आप लोग को बताया था कि ध्यान से भी कीमती समझ है, बताया ना। आपके पास बहुत ज़्यादा ध्यान हो, आप ध्यान में परिपक्व होकर मान लो कि 2 घंटा तक मौनता में डूबकर आप ध्यानस्थ रहें और परंतु आपके जीवन में समझ नहीं है, तो क्या आप शांत और सुखी हो सकोगे? देखो, जहाँ ध्रुव जी तपरत हुए, वहीं पर रावण भी तो तपरत हुए ना, भस्मासुर भी तपरत रहे हुए ना, अनेक असुर लोग तपरत हुए जो कि मंत्र के द्वारा अपने मन को एकाग्र बनाए और एकाग्र मन में ही दैविक शक्तियाँ प्रकट हुई। वे जिस भावना से मंत्र का जाप कर रहे थे उस भावना के अनुसार वो अस्तित्व प्रकट हुआ। और जब अस्तित्व ने कहा कि बोलो क्या वरदान मांगना है, तो मांगा भी तो क्या, समझ नहीं थी।
तभी कहा होगा कि जिसके सिर पे हाथ रखे वही जल के भस्म हो जाए? समझ नहीं थी। हिरण्यकशिपु ने क्या वरदान मांगा? कोई बाहर नहीं मार सके, कोई भीतर में नहीं मार सके, कोई धरती पर मार ना सके, कोई आकाश में ना मार सके, कोई पशु ना मार सके, कोई देवता नहीं मार सके, कोई मनुष्य नहीं मार सके। तो ये नासमझी के कारण, यदि समझ होती तो वो ऐसो एक ही वरदान मांग लेते कि मेरा शरीर अमर हो जाए। मांग सकते थे ना। नासमझी के कारण बकवास चीज़ मांग ले, जो कि और उसके बाद उसके कारण इतना घमंड हुआ, इतना अकड़ हुआ कि उनका अत्याचार बढ़ता ही गया। हम जो मान रहे हैं वही सही, बाकी जो भी कोई मान रहा वो सब गलत। तभी तो तभी तो प्रहलाद को उन्होंने मारने की कोशिश की, क्योंकि ध्रुव अपने मान्यता के अनुसार ईश्वर को मान रहे थे और हिरण्यकशिपु का कहना था कि हम ही भगवान है, मुझे को ही मानो, है ना। तो समझ बहुत कीमती है, समझ। और एक बात है, समझ का क से पढ़ते हैं कि समझ का का क्या है। तो समझ का यही है कि संसार में हम मेहमान हैं। आप लोग के घर में मेहमान आता है तो आप लोग क्या करते हैं? अच्छा, 4 दिन टिक जाता है तो कम होगा, और 15 दिन टिक गया तो बोझ नहीं लगने लगेगा कि अब इनको जाना चाहिए तो यहाँ के डेरा ही डाल दिए। यह अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं, ऐसा लगने लगेगा। कुछ देर के लिए जो अतिथि है, वही हम लोग भी ऐसे ही अतिथि हैं। धरती पर आए हैं जरूर, पर बिल्कुल मेहमान हैं। यदि आप 105 साल 10 साल टिक जाओ इस शरीर में, तो आप बताइए कि आपसे कौन कौन प्यार करेगा? सब कोई सोचने लगे तो हम इस घर में ही टिक गए, अरे जाते क्यों नहीं है? अरे भाई आगे का रास्ता देखो। बेटा बेटी कोई नहीं आपका सम्मान करेगा, कोई नहीं आपको पूछेगा, है कि नहीं? मेहमान के साथ यही होता है, ये हम लोग के साथ भी होता है। तो सबसे पहली समझ है जो कि गुरु माँ को लगता है बहुत कीमती, वो कि हम संसार में मेहमान हैं। आप लोग गाते हो ना, रहना नहीं देश बिराना है, गाओगे? गाओ, इसको बढ़िया से दिमाग में बैठाओ। और दूसरी बात ये है कि हम लोग समझें कि संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। संसार में हम मेहमान हैं, और दूसरी कीमती बात है संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। सबको छोड़ के जाएंगे, साथ भी कुछ ले जाना है, और वो है हमारा मन। साथ जाएगा ना?